मौन व्रत सर, पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या? ये बस यही बता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सांसदों का एक डेलीगेशन विदेश दौरे पर गया। इन सांसदों ने दुनिया भर में पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को एक्सपोज किया। इसमें शशि थरूर बड़े चर्चा में रहे। थरूर ने बड़े ही शालीनता से दुनिया को यह बताया कि आतंकवाद पर भारत सरकार का रुख क्या रहा। संसद में आजकल ऑपरेशन सिंदूर पर जोरदार बहस हो रही है, जहां विपक्ष एक के बाद एक तीखे सवाल पूछ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार सवालों का जवाब भी दे रही है। लेकिन इस बीच गौर करने वाली बात यह है कि इस बहस में कांग्रेस के खेमे से दो नाम गायब हैं, एक शशि थरूर और दूसरा मनीष तिवारी। थरूर से जब सवाल पूछा गया कि वो इस बहस का हिस्सा क्यों नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, मौन व्रत। अब सवाल ये है कि थरूर इतने अच्छे वक्ता हैं, कई भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ भी है, तो फिर थरूर इस बहस में शामिल क्यों नहीं हुए? क्या यह कांग्रेस आलाकमान का फैसला था कि थरूर को इससे दूर रखना है, या फिर वो अपनी मर्जी से इस बहस से गायब हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। पिछले कई महीनों से विपक्ष लगातार ये मांग कर रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार सदन में बहस करे। सरकार की तरफ से शुरुआत में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन देर सवेर ही सही सरकार बहस करने के लिए राजी हो गई। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी है। पहले दिन गौरव गोगोई और फिर राहुल गांधी, दोनों नेताओं ने सरकार से कई तीखे सवाल किए और दोनों नेताओं के बहस पर मेज भी खूब थपथपाई गई। इसी बहस के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर कल संसद पहुंचे। एक दिन पहले हुए बहस में थरूर ने किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया। संसद से बाहर निकलते वक्त जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मौन व्रत। जाहिर है थरूर के इस बयान को नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। आइए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। मौन व्रत सर, कुछ तो बोलिए सर। सर, पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या? ये बस यही बता। इसके अलावा कांग्रेस के एक नेता और हैं जिन्होंने अपनी नाराजगी जताई है, सांसद मनीष तिवारी। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे तिवारी ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में खबर का स्क्रीनशॉट साझा किया। इसमें बताया गया था कि थरूर और उन्हें क्यों बोलने नहीं दिया गया। तिवारी ने इसके साथ पूरब और पश्चिम फिल्म के देशभक्ति गीत की पंक्तियां भी लिखी। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, जय हिंद। वहीं अपने ट्वीट के बारे में पूछे जाने पर तिवारी ने मीडिया से कहा, अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड माई साइलेंस यू विल नेवर अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। यानी अगर तुम मेरी चुप्पी नहीं समझ सकते तो मेरी बातों को कभी नहीं समझ पाओगे। ऐसा अंग्रेजी में कहावत है, if you don't understand my silences you'll never understand my words। तिवारी के इस बयान से ठीक पहले थरूर ने मौन व्रत वाला बयान दिया था। आइए अब आपको बताते हैं कि थरूर और तिवारी को क्यों इस बहस से हटाया गया। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि पार्टी ने जानबूझकर नए सांसदों को मौका दिया, क्योंकि थरूर और तिवारी जैसे नेता विदेश में सरकार के समर्थन में बोल चुके हैं। पार्टी अब चाहती है कि संसद में सरकार की आलोचना हो और विपक्ष की आवाज सामने आए। इसीलिए ऐसे नेताओं को चुना गया जो पूरी तरह पार्टी लाइन पर हों। आपको ये भी बता दें कि शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे नेता अक्सर पार्टी से अलग अपनी राय रखते हैं। हाल ही में जब वे विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों पर सरकार की तारीफ की थी। और इसी तारीफ के कारण कांग्रेस को डर था कि ये नेता संसद में भी सरकार का पक्ष मजबूती से रख सकते हैं, जिससे कांग्रेस की रणनीति कमजोर पड़ सकती है। इस वजह से कांग्रेस ने उन्हें बहस से बाहर रखा और उनकी जगह ऐसे नेताओं को चुना जो पूरी तरह पार्टी के सुर में सुर मिलाए। विदेश से भारत लौटने के बाद भी थरूर और कांग्रेस के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने थरूर का नाम लिए बिना कहा था कि कुछ लोगों के लिए मोदी पहले हैं और देश बाद में। खड़गे का यह बयान थरूर के सरकार की ओर झुकाव को लेकर था। लेकिन कांग्रेस के आलाकमान के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।